हमने जो रेल रोको आंदोलन किया था, तो आप अगर हमें वहाँ से डिटेन करते स्टेशन से, या हम लोग भीड़ में होते या शांति भंग कर रहे होते, तो आप अपनी कार्रवाई करते। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपने सुबह सुबह घर से उठा लिया लोगों को। तो पहले भी कई आंदोलन हुए हैं और उसके अंदर भी ट्रेन रोकने की भी बात आई है, तो वो भी सब चीज़ें हुई है और दूसरे भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। और जब हम अंदर मिलने गए, हमको बाहर निकाल दिया और अब उनके फ़ोन जब्त कर लिए हैं और उनके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हमें किसी तरह की बात नहीं करने दी जा रही है। और उनका वो था कि जनता को परेशान नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से रेल नहीं रुकनी चाहिए। और हमारा ये था कि हमें प्रदर्शन आंदोलन करना है। हमारा एक सांकेतिक आंदोलन था। वो तो किसी को भी लाके एक दफ़े तो कहते कि भाई आगे कोई बातचीत नहीं बढ़े, प्रिकॉशन के हिसाब से भी तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो अभी पुलिस के अधिकारी जो आए थे, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये हमें कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के प्रयास कर रहे हैं। 25 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके साथ यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, शरीफ आदमी है, उनको उठा के लिया है। सिर्फ एक इस बीजेपी भजनलाल सरकार है, पर्ची सरकार, उससे डर गई हमसे और ये पुलिस प्रशासन इनके दबाव में काम कर रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार, जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आपरे साथे। आभार मैं खड़ो हूँ बनाड़ रेलवे स्टेशन जोधपुर। अटे ओ बताया गयो कि आज गुरुवार करीब सुबह 10:30 बजे हम रेल रोको आंदोलन होवेला। रेल रोको आंदोलन इन वास्ते ताकि आज की राजस्थान सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने कुछ ना कुछ समझ आ सके। रेल रोको आंदोलन कांग्रेस रा कुछ कार्यकारिणी सदस्य है, उन्हारी तरफ से शुरू होने वाला हो। नीट पेपर धांधली, नीट परीक्षा उनमें धांधली हुई। काफ़ी लोगारो, काफ़ी बच्चारो भविष्य जी को है वो अंधकार में जावन लाग गयो, जिनकी वजह से कांग्रेस रा कुछ कार्यकारिणी सदस्य जी का है वे ओ आंदोलन शुरू करन री सोची, जिनकी वजह से आज अटे ओ हो कि बनाड़ रेलवे स्टेशन माते रेल रोको आंदोलन शुरू होवेला। अब खबर आ भी आ रही है कि 2 जना जी कहा जिनारी वजह से आंदोलन अटे आज जोधपुर में होवन वालो हो, उन्होंने पुलिस आला जी का है वे गिरफ्त में ले लियो है, गिरफ्तार कर लियो है, सिर्फ इन वास्ते कि ताकि रेल रोको आंदोलन जी को है वो पूरा नहीं हो सके। अबे इनमें कई नयो मोड़ आवेला, कई आगे कार्रवाई होवेला, वह सारी बात मैं आपके साथ रखूला। हाल फिलहाल ओ आंदोलन जी को है अबे अठे ही रोक दियो गयो है क्योंकि 2 मुख्य लोग जी कहा उनारी गिरफ्तारी हो चुकी है। कई नाम है साहब? दिनेश परियार। तो पहले तो आप कारण बताओ कि आज अटे पुलिस स्टेशन बारे प्रदर्शन करने रो कई कारण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में आज नीट लेन छात्रों के साथ जो अन्याय हो रही है, मोदी सरकार जो अन्याय कर रही है, उन्हें खिलाफ आज यूथ कांग्रेस पूरे भारत में इन्हें सड़कों में उतरी रही है। तो उन्हें निर्देश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे राजस्थान में 7वां संभाग में आज प्रदर्शन किया जा रहा था सुबह। उससे पहले हमारे दोनों जिलाध्यक्ष को सुबह 8 बजे घर से उठा लिया गया था पुलिस द्वारा। तो उसके विरोध में हमने आज पूरी यूथ कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण और शहर ने थाने पे आके यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। उसमें ये सी साहब ये कह रहे हैं कि हमें उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया, वो खुद झूठ बोल रहे हैं। तो हमने कहा भाई उनको बाहर निकाल दो, किस वजह से आपने गिरफ्तार किया उसकी कोई सूचना है क्या? उन्होंने कहा कोई सूचना नहीं है। तो उस वजह से हमारी नोक चौक हुई है। तो हम मंडोर थाना के बाहर हम धरने पे बैठे यूथ कांग्रेस पूरी। तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो भारत सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उन जो 25 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके साथ यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। तो कई लागे माने अब जैसे पुलिस साथ वार्ता हो रही थी आप, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि गिरफ्तार नहीं करिए, कुछ काम वास्ते माने बैठाए आप रो कई कहना है। ये जो अभी पुलिस के अधिकारी जो आए थे, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये हमें कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने सुबह घर से उनको उठाया है, पुलिस मौजूदगी में उनको घर से डिटेन करके यहाँ लेके आए 9 बजे और जब हम अंदर मिलने गए, हमको बाहर निकाल दिया और अब उनके फ़ोन जब्त कर लिए हैं और उनके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हमें किसी तरह की बात नहीं करने दी जा रही है। हमने 2 बार रिक्वेस्ट भी की, मैं साहब हमसे मिलने दो, ये मिलने नहीं दे रहे और ये तानाशाही पूर्व अगर हमारे ऊपर अगर ये करते हैं तो यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। मैं यूथ कांग्रेस सरदारपुरा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मेरे विधानसभा के अंदर ये थाना अंतर्गत आता है। तो हमें यही निवेदन है कि आपने अगर हमारे दोनों जिला अध्यक्षों को गिरफ्तार किया है, कारण क्या है? हमने जो रेल रोको आंदोलन किया था, तो आप अगर हमें वहाँ से डिटेन करते स्टेशन से, या हम लोग भीड़ में होते या शांति भंग कर रहे होते, तो आप अपनी कार्रवाई करते।
ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपने सुबह सुबह ही घर से उठा लिया लोगों को, यूं कल आप घर किसी को घर से उठा लोगे, ये क्या आपकी है? ये तानाशाही थोड़ी है। ये तो दोनों अध्यक्षों को यहाँ से बाइज्जत अगर उनको फ्री नहीं करते हैं और अगर उनके साथ अगर ये अगर कुछ भी मारपीट या कुछ करते हैं तो हम विरोध प्रदर्शन, अभी तो हम थाने के बाहर हैं, और अगर पुलिस प्रशासन और अगर हमारे साथ बर्बरता करता है या हमारे जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट या और कुछ भी तरीके की हरकत होती है तो हम थाने का भी घेराव करेंगे। हमारे सारे सीनियर नेतागण, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारीगण थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारा यही निवेदन है कि भाई हमारे आप जिला अध्यक्षों को आप क्यों पकड़ के लाए, उसका कारण तो हमें बताओ। बिल्कुल। क्यों पकड़ के लाए आप? चोरों छुकों को आप पकड़ सकते नहीं हो, नींद लेते हो थाने में बैठ बैठ के। और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, शरीफ आदमी है, उनको उठा के लिया। सिर्फ एक इस बीजेपी भजनलाल सरकार है, पर्ची सरकार, उससे डर गई हमसे, और ये पुलिस प्रशासन इनके दबाव में काम कर रहा है। पेपर लीक का मामला अशोक गहलोत सरकार में भी निरा सामने आया था, तो उन वक्त कांग्रेस यूथ जी की है वह प्रदर्शन क्यों नहीं करियो? क्योंकि अब बार भजनलाल सरकार ने बने कुछ महीना हुआ, लेकिन 5 साल में भी बहुत बड़ा मामला सामने आया जिन पेपर लीक हा, लोगारे नौकरियां माते सवाल हा, लोगारे भविष्य माते सवाल हा। मैं आपने कहना चाहूँ कि जिन टाइम अशोक गहलोत सरकार में जो पेपर लीक हुआ या जो अधिकारी के आदेश अनुसार या किकरी भी मिली जुगलू हुआ, तो उनमें ने सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार ने हाथों हाथ एक्शन लिए, उनकी संपत्ति जब्त की, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, पूरा सस्पेंड कानून नया बना दिया। अब ये हर चीज़, ये तो है नहीं कि भाई अशोक गहलोत पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनमें उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो फिर आप हमको बोलते हैं कांग्रेस में। अभी पिछले 6 महीनों में या पूरे भारत में देख लो आप, कहाँ पेपर लीक नहीं हुए, उनके खिलाफ मोदी सरकार ने किया क्या ये बता दो हमें। अभी आपको आप बताया कि भाई नीट के पूरे भारत में सबसे टॉप पेपर ये होता है, उसमें अभी तक 1 महीना हो गया, उसमें अभी तक मोदी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? लोग यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देशानुसार पूरे देशव्यापी रेल रोको आंदोलन जोधपुर जिले संभाग स्तर पर करना जा रहे थे, तो पुलिस प्रशासन और जीआरपीएफ वगैरह 2-3 दिन से मैं बात करी थी उस बारे में कि क्या प्रोग्राम है, कैसे है, और उनका वो था कि जनता को परेशान नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से रेल नहीं रुकनी चाहिए। और हमारा ये था कि हमें प्रदर्शन आंदोलन करना है। हमारा एक सांकेतिक आंदोलन था, वो जनता के लिए ही है कि नीट में जो पेपर लीक हो रहे हैं तो और उस पर मोदी सरकार बोल नहीं रही है, वहाँ के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, तो ये आंदोलन था। तो पुलिस ने हमें डिटेन किया और वापस जब हमारे सीनियर नेता है उनसे बात करके हमें रिहा किया। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे संभाग स्तर पर रेल रोको का कार्यक्रम जो आह्वान किया गया था, उसी के तहत यूथ कांग्रेस देहात और यूथ कांग्रेस जोधपुर शहर और ये मिल के बनाड़ के अंदर आज कोई प्रोग्राम करने की था आयोजन, पर मालूम पड़ा कि भाई पहले ही इनको यहाँ पर थाने में, मंडोर थाने में ये दोनों बैठे हैं, तो इनको फिर सभी लोग इधर आ गए भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसी संदर्भ में अब यहाँ आए हैं और पुलिस ने बात की। मैंने कहा भाई कोई न कोई अगर कोई कारण नहीं है तो फिर फालतू, इन्होंने भी पूरा शो करके और इनको फ्री किया है, तो उनको लेने के लिए समीर सलीम भाई भी आए हैं, महापौर साहब, नरेश जी, सभी कार्यकर्ता सब मिलकर ये जैसे काम में आए। तो किसी को भी लाके एक दफ़े तो कहते कि भाई आगे कोई बातचीत नहीं बढ़े, प्रिकॉशन के हिसाब से भी तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो वो तो पहले अगर मालूम पड़े, इनको पहले पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को इनको नोटिस मिला है। बार बार कल जो ये इनके जो पुलिस के द्वारा जीआरपी के द्वारा भी फ़ोन अधिकारियों के आए हैं, दूसरे अधिकारियों के भी फ़ोन तो आते रहे, इसलिए इन्होंने देखा भाई कि पहले ही कोई बात नहीं बढ़े और उस हिसाब से पहले इनको लाके नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया तो उससे मालूम पड़ा कि भाई ये पुलिस कोई कार्रवाई वगैरह कोई कर सकती है, तो उस हिसाब से और उनको भी लगा कि भाई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ जाकर, क्योंकि बनाड़ के अंदर था तो देहात और शहर दोनों मिलके और वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो प्रिकॉशन के हिसाब से भी पुलिस ने देखा होगा कि भाई आगे कोई बात नहीं बढ़े। अब कल कोई ट्रेन के आगे कई भी स्थितियाँ बन जाती है, मालूम नहीं पड़ता है, जोश है लोगों के अंदर। वो ट्रेन को पहले भी कई आंदोलन हुए हैं और उसके अंदर भी ट्रेन रोकने की भी बात आई है, तो वो भी सब चीज़ें हुई है और दूसरे भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है कि जिससे कोई ऐसी बात हो, पर फिर भी अगर पुलिस ने भी अपनी सावचेती के हिसाब से भी ठीक समझा होगा
अगर परीक्षा अगर आज ये तो अब स्थितियाँ ये अभी इस अब राजस्थान के चुनाव के अंदर जब आपको मालूम है कि पेपर लीक का मुद्दा बन गया था, तो उस अब ये भारत सरकार के अंदर, जबकि उस समय भी ऐसी कोई देश की सरकार राज्यों की नहीं थी जहाँ पर ये पेपर लीक नहीं हो रहे थे, पर उन्होंने चुनाव के अंदर मुद्दा खाली राजस्थान के अंदर बनाया, जबकि उनके खुद के गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, यूपी में हम अमेठी के चुनाव में हम भी अभी अशोक गहलोत साहब इंचार्ज हम जाके आए थे, तो वहाँ पर भी सब पेपर लीक हो रहे हैं। तो एक देश का मुद्दा बन चुका है कि जो बच्चे जो पूरी तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके परिवार वाले सक्षम है या नहीं है, पर वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयारी करवाते हैं, और फिर मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक हो तो उनकी मेहनत सब बेकार चली जाती है। तो उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी ने मुद्दा बनाया और वहाँ लोकसभा के अंदर भी कहा कि भाई ये पेपर लीक पे सरकार को अपना बयान देना चाहिए, पर सरकार बयान तो देती नहीं है। नेहरू जी ने ये किया, उस समय ये हुआ, उस समय ये हुआ, ये तो अब आप बताओ कि जो मुद्दा जो आपको सामने जो सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब दो ना आप, वो तो कोई जवाब दे नहीं रहे। तो एक देश की जनता जान रही है। तो मैं मंडोर पुलिस स्टेशन रे बारी खड़ो हूँ और अठे नीट धांधली माते अजी को विरोध प्रदर्शन हो बनाड रेलवे स्टेशन माते, जिका ग्रामीण और शहर जी का अध्यक्ष वाणे पुलिस अठे ले रही, और काफ़ी बड़ा लोग जी का है, जैसे पूर्व विधायक मनीषा जी पंवार की बात करूं, चाहे सलीम खान जी की बात करूं, नरेश जी जोशी की बात करूं, या पूर्व राज्य मंत्री जी का राजेंद्र जी सोलंकी है, वह भी अठे आया और वह भी अठे जी का थानाधिकारी है, वाणा सु वार्ता करी। और आप एडी जानकारी वास्ते जलको साथ जुड़ेड़ा रही जो।